गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विराट डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बजरंग सहू बात कर रहे थे दोस्तों मैथ्स की, आर्मी लेवल की, और टॉपिक लेंगे आयु संबंधी पर्सन। आयु संबंधी पर्सन। इससे पहले दोस्तों प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, औसत, अनुपात, समानुपात, इतने टॉपिक हो गए। आयु संबंधी जो टॉपिक है वो एकदम अनुपात समानुपात पर आधारित है, इसलिए अनुपात समानुपात के बाद में पढ़ा जाएगा। अनुपात समानुपात कर चुके हैं। टॉपिक है आयु संबंधी पर्सन। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखिए इसमें ज़्यादा बेसिक बताने वाली बात है नहीं। तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक तो होता है शब्द मिलते हैं आपको, एक तो है, एक था और एक है गा। जहाँ है नाम आ जाए उसका मतलब होता है वर्तमान की, उसका मतलब होता है वर्तमान की, यानी बात करेगा वर्तमान की। अगर था आ जाए उसका अर्थ होता है भूतकाल की, बीते हुए समय की। और अगर गा आ जाए उसका मतलब है भविष्य में, आने वाले समय में। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। देखना, ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि इनकी वर्तमान आयु, यदि इनकी वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति हैं दोस्तों, ए और बी। उनकी जो आयु का अनुपात है 2:3 है, का मतलब कब की बात कर रहे हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं। उनकी वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है? 80 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक प्रश्न को सीधा करने की कोशिश कीजिएगा बिना एक्स वाई के। दो व्यक्ति हैं, देखिएगा, ए अनुपात है बी। अगर मैं दोस्तों बात करूं वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। अगर मैं बात करूं वर्तमान आयु के योग की, तो दोस्तों योग दे रखा है कितना है? 80 वर्ष है। आपको प्रश्न वाले ने क्या पूछा है? ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए टोटल योग कितना है दोनों का? 80 है। टोटल है तो दोस्तों नीचे भी आप अनुपातों का योग रखोगे। टोटल है, जो चीज़ ऊपर रख रहे हो उसी के अनुसार नीचे रखेंगे। यानी टोटल 80 है तो नीचे भी अनुपातों का योग 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। और गुणा में ए का मान निकालने के लिए कितना रखोगे? 2 गुणा में कितना रखोगे? 2। ये काटोगे 16 बार कटेगा, और 16 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 32। यानी जो ए की वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है? 32 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु पूछे तो 80 में से 32 घटा दीजिए, 48 वर्ष। या दोस्तों जहां मैंने 2 रख रखा है गुणा में, उसकी जगह बी के स्थान पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी 48 वर्ष। पर्सन का आंसर आ जाएगा।
देखना अगला क्वेश्चन। पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है। पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है यदि इनकी आयु का अनुपात, यदि इनकी आयु का अनुपात, यदि इनकी आयु का अनुपात 9:7 है तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? प्रश्न मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि P तथा Q 2 व्यक्ति हैं। P Q से बड़ा है कितने वर्ष? 4 वर्ष। यदि इनकी आयु का अनुपात 9:7 है तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों चाहे 2 वर्ष बाद की बात करें, चाहे 5 वर्ष बाद की बात करें, चाहे 7 वर्ष पहले की बात करें, चाहे 11 वर्ष पहले की बात करें, पहले या बाद की कंडीशन, पहले या बाद का अनुपात निकालने के लिए आपके पास वर्तमान आयु का होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान के इनकी आयु कितनी है। तो पहला काम तो उसी तरीके से कीजिएगा। 2 व्यक्ति है, P अनुपात है Q। प्रश्न कह रहा है P Q से बड़ा है कितने वर्ष? 4 वर्ष। एक बार छोड़िएगा। इनकी आयु का अनुपात 9:7 यानी बड़ा P है तो 9 और Q छोटा है तो कितना है? 7। 9 कितना आ गया? 7। अब प्रश्न कह रहा है P Q से बड़ा है दोस्तों कितने वर्ष? 4 वर्ष। तो Q P से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कितने वर्ष? 4 वर्ष। यानी ये अगर 4 वर्ष की बात करूं तो ये 4 वर्ष आयु में क्या है? अंतर। यानी इन दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालने के लिए आपको पहले इन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं P की वर्तमान आयु, और P की वर्तमान आयु निकालने के लिए आयु में अंतर कितने वर्ष का है? 4 का। तो नीचे अंतर रखिएगा दोस्तों। 9 और 7 का अंतर कितने का होगा? 2 का। और गुणा में P का मान निकालने के लिए गुणा में कितने रखिएगा? 9। यानी जो P है उसकी आयु आ जाएगी कितने वर्ष है? 18 वर्ष। अगर मैं बात करूं Q की वर्तमान आयु तो Q की वर्तमान आयु बराबर आयु में अंतर 4 का, तो नीचे भी अनुपातों का अंतर और गुणा में 7 यानी कितने वर्ष का है? 14 वर्ष का है। देख लीजिए Q 18 वर्ष का है, सॉरी P 18 वर्ष का है, Q 14 वर्ष का है। क्या P Q से 4 वर्ष बड़ा है क्या? यही प्रश्न आपसे कह रहा था। प्रश्न वाले ने कहा 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिएगा 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात P अनुपात Q। P वर्तमान में दोस्तों 18 वर्ष का है। अगर मैं बात करूं 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष आयु और बढ़ जाएगी। 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो 2 वर्ष बाद P कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। Q वर्तमान में 14 वर्ष का है। 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। अगर काटोगे संख्या 4 से कट रही है, 5 का 20, 4 चौके 16, यानी 2 वर्ष बाद P तथा Q की आयु का अनुपात होगा दोस्तों 5:4। यही आपसे पूछा गया है। 2 वर्ष बाद की बात कर सकता है, 5 वर्ष बाद की बात कर सकता है, या कितने भी वर्ष पहले की बात कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आपको निकालना होगा कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, उसी के आधार पर प्रश्न होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। यदि बी अभी 18 वर्ष का है, यदि बी अभी 18 वर्ष का है तो ए तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 3 लड़के हैं, 3 मनुष्य प्राणी, ए बी और सी, तीनों की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दे रखा है 2:3:4, 2:3:4। यदि बी अभी 18 वर्ष का है, बी अभी 18 वर्ष का है, इसका अर्थ ये दोस्तों कि बी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 18 वर्ष है। तो ए तथा सी की वर्तमान आयु क्या होगी, ए तथा सी की वर्तमान आयु का क्या बताइएगा, योग। तीनों की आयु का योग पूछ सकता है, ए की आयु पूछ सकता है, सी की आयु पूछ सकता है, ए तथा सी की आयु का क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। प्रश्न का रूप कैसा भी हो सकता है, लेकिन करने का मेथड वही रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात है सी। दोस्तों आयु का अनुपात है 2:3:4 प्रश्न में दिया गया है। एक चीज और दे रखी है प्रश्न में, प्रश्न वाला कह रहा है बी अभी 18 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 18 वर्ष है मेरे दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ए तथा सी की वर्तमान आयु का योग, ए तथा सी की वर्तमान आयु का योग, ए तथा सी की वर्तमान आयु का क्या बताना है, योग। आपको उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है जो आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है। आपको दिया क्या गया अब की बार, आपको दिया गया है बी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 18 वर्ष। जो मान दिया गया है वो रख दीजिए, ये लो 18 वर्ष। जो मान ऊपर रख रहे हो मेरे दोस्तों उसी के अनुसार कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। आपने ऊपर बी की वर्तमान आयु रखी है तो नीचे बी की वर्तमान आयु का अनुपात रखिएगा जो कितना है, 3 है। और आपसे गुणा में वो चीज रखनी है जो आप ज्ञात कर रहे हो। आप ज्ञात क्या कर रहे हो, ए तथा सी की आयु का योग, तो गुणा में ए की आयु का अनुपात 2, सी की आयु का अनुपात कितना है, 4, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। जोड़कर लिख दीजिए, यहाँ 18 कटेगा 3 से 6 बार, और 6 को 6 से गुणा करोगे कितनी आ जाएगी, 36 वर्ष। यानी दोस्तों जो ए तथा सी की अगर आप आयु का योग करोगे, कुल करोगे, तो कुल निकल कर आपके पास आ जाएगा कितने वर्ष है, 36 वर्ष। इस प्रश्न में ए की आयु पूछ सकता है, बी की आयु पूछ सकता, बी की दे रखी, सी की आयु पूछ सकता है, ए तथा बी की आयु का अंतर पूछ सकता है, ए तथा सी की आयु का अंतर पूछ सकता है, ए तथा सी की आयु का योग आपसे पूछा गया है, या प्रश्न वाला तीनों की कुल आयु पूछ सकता है, या बाद की बात कर सकता है, पहले की बात कर सकता है। दोस्तों देखिएगा, राम तथा श्याम,
राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का योग। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अंतर यदि इनकी आयु का अनुपात, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? तो वर्तमान आयु का अंतर है, क्या होगा? प्रश्न वाले ने 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, उसकी वर्तमान आयु का योग आपको दे रखा है, अंतर आपसे पूछ रखा है, आयु का अनुपात प्रश्न में दिया गया है, काम वही कीजिएगा, वही मेथड लगाइएगा। 2 व्यक्ति हैं, राम अनुपात है श्याम। दोस्तों दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 प्रश्न में दिया गया है। दोनों की वर्तमान आयु का योग भी प्रश्न में दिया गया है, कितने वर्ष है? 90 वर्ष। और प्रश्न में दोनों की आयु का क्या पूछा गया? अंतर। देखिएगा, आपको वर्तमान आयु में अंतर पूछा गया, तो आयु में अंतर बराबर योग कितना है दोनों का? 90 वर्ष। अगर योग है तो नीचे भी दोस्तों अनुपातों का योग रखिएगा, 4 और 5 यानी कितने हो जाएंगे? 9। गुणा में वो चीज़ रखिएगा जो आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा गया आयु में अंतर, तो आयु में अंतर ज्ञात कीजिएगा। 5 और 4 का अंतर कितने का है? 1 का। हल करोगे तो आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। अंतर का मतलब एक 10 वर्ष बड़ा है तो दूसरा 10 वर्ष क्या होगा? छोटा। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखना, ए, बी तथा सी की वर्तमान, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है? 93 वर्ष है दोस्तों। यदि 10 वर्ष पहले, यदि 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, यदि 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:3:4 था, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सी की वर्तमान आयु क्या होगी या ज्ञात कीजिए। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहे हैं दोस्तों कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी की जो वर्तमान आयु है उसका योग आपको दे रखा है 93 वर्ष। लेकिन अब की बार दोस्तों जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको कितने वर्ष पहले का? 10 वर्ष से पहले का अनुपात दे रखा है 2:3। और प्रश्न वाला पूछ रहा है सी की क्या बताइए? वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएगा दोस्तों।
योग तो आपको कब का दे रखा है, वर्तमान का। अनुपात आपको कब का दे रखा है, 10 वर्ष का पहले का। या तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो 10 वर्ष पहले का अनुपात है ना, उसको बना लो वर्तमान का अनुपात, फिर इनके बराबर हो जाएगा। या जो आपके पास योग है, वर्तमान आयु का योग है, उसको आप बना लो 10 साल पहले का, तो किन के बराबर हो जाएगा, इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कौन सा भी मेथड करो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ए, बी और सी, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 10 वर्ष पहले की, और आयु का अनुपात था 2:3 अनुपात है 4। ये अनुपात कब का है, 10 साल पहले का। वर्तमान आयु का योग कितना है, 93। तो इस अनुपात के बराबर बनाने के लिए दोस्तों आप एक काम कीजिए, 10 वर्ष पहले आयु का योग बना लो। 10 वर्ष पहले आयु का योग दोस्तों, वर्तमान में तीनों 93 वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष पहले तीनों दोस्तों 10-10 वर्ष कम के थे, यानी 10-10-10 यानी 30 वर्ष कम के थे। तो दोस्तों 93 में से 30 घटा दोगे तो 10 वर्ष पहले तीनों की जो आयु का योग था वो कितने वर्ष था, 63 वर्ष था। तो ये 10 वर्ष पहले आयु का योग हो गया, और ये 10 वर्ष पहले का क्या हो गया, अनुपात हो गया। आपसे प्रश्न वाले ने सी की वर्तमान आयु पूछी है, तो आप एक काम कीजिएगा, पहले 10 साल पहले सी की आयु निकालें। सी की 10 वर्ष पहले की आयु, सी की 10 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 63 योग है। तो नीचे भी दोस्तों योग ही रखेंगे, 2 और 3 5 और 4 कितने हो गए, 9, और सी का मान निकालने के लिए गुणा में कितने कर दोगे, 4, यानी ये कटेगा 7 बार, 63 9 से 7 बार कटेगा, और 700 का कितने हो गए, 28। लेकिन ये उत्तर नहीं है दोस्तों। आपसे प्रश्न वाले ने पूछा सी की कब की आयु, वर्तमान आयु। तो दोस्तों ये 28 वर्ष का सी कब है, 10 साल पहले। तो वर्तमान में हो जाएगा 28 + 10, यानी सी वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा, 38 वर्ष का हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इस मेथड से कीजिएगा, प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है, 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:2 होगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी। प्रश्न ये कह रहे हैं मेरे दोस्तों कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उसकी जो वर्तमान आयु है उसका आपको अनुपात दे रखा है। फिर अगर हम 5 वर्ष बाद जाएंगे तो अनुपात चेंज हो जाता है, वो भी दे रखा है। तो आपसे ये पूछना चाहता है प्रश्न वाला कि प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी। 2 व्यक्ति हैं, ए अनुपात है बी। अगर मैं दोनों की दोस्तों वर्तमान आयु की बात करूं तो वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 6:1 है जो दिया गया है।
अब याद रखना, या तो बात करेगा बाद की या बात करेगा पहले की। अगर बाद की बात करें तो जोड़ेंगे और पहले की बात करें तो घटाएंगे, जो कहने के बाद जो कहे वैसे अनुसार। तो अनुपात में सीधा न जोड़ सकते हो न कुछ घटा सकते हो। तो आप एक काम कीजिएगा, अनुपात के साथ मानक चिन्ह लगा लिया, x, a की वर्तमान आयु हो जाएगी 6x और b की वर्तमान आयु हो जाएगी 1x। अब प्रश्न देखो, 5 वर्ष बाद, यानी बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद जाओगे, आयु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 5 वर्ष बढ़ेगी। तो a की 5 वर्ष बढ़ेगी तो a हो जाएगा 6x + 5, और b की अगर 5 वर्ष बढ़ेगी तो b हो जाएगा x + में 5। अब आपसे प्रश्न वाला ये, आपको जो अनुपात दे रखा है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष बाद का है। यहाँ मैंने भी अनुपात बना लिया 5 वर्ष बाद का, तो 6x + 5 अनुपात x + में 5। और दोस्तों ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है, तो प्रश्न वाले ने 5 वर्ष बाद का अनुपात दिए हैं 7 अनुपात है 2। 4 राशियां आ गई अगर आप ध्यान से देखो, a अनुपात b बराबर c अनुपात है d। और ऐसी जहां भी घटना आ जाए, बाहर को बाहर से गुणा और अंदर को अंदर से गुणा। 2 को 6 से गुणा करोगे कितने आएंगे? 12x + 2 को 5 से गुणा करोगे 10 बराबर 7 को x से गुणा करोगे 7x प्लस में 7 को 5 से गुणा करोगे 35। पक्षांतन कर दीजिए दोस्तों, 7x यहाँ प्लस के इधर जाके माइनस के, 12x में से 7x घटाओगे कितने x आएंगे? 5x बराबर 10x यहाँ प्लस के इधर जाके माइनस के, 35 में से 10 घटाओगे कितने बचेंगे? 25। और अगर मैं x का मान निकालूं तो 5 गुणा में इधर जाके भाग का हो जाएगा, यानी 25 पर 5 का भाग लगाओगे, x का मान भी कितना आ जाएगा? 5। x का मान भी कितना आ जाएगा? 5। अब जहां भी आपसे जो पूछा गया है वहां x का मान पुट कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर निकल के आ जाएगा। आपको प्रश्न वाले ने पूछी है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितने x है? 6x है, यानी 6 गुणा में 5, यानी a कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। अगर मैं बात करूं b की वर्तमान आयु, तो दोस्तों b की वर्तमान आयु होगी कितने x का है? 1x का, यानी 1x का मतलब कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। तो a तो वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष का, और b वर्तमान में हो जाएगा कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 9:16 है। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो तो 5 वर्ष पहले
उनकी आयु का अनुपात क्या था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है क्या था। प्रश्न जो अभी करवाए वैसा का वैसा प्रश्न है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, उसकी आयु का अनुपात 9:16 है का मतलब कब की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। कितने वर्ष बाद जाने के लिए कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद जाने के लिए कह रहे हैं। अनुपात बदल जाएगा और बदल कर कितना हो जाएगा, 2:3। प्रश्न वाला कह रहे हैं 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है क्या था। दोस्तों चाहे 5 वर्ष पहले कहे, चाहे 9 वर्ष पहले कहे, चाहे 3 वर्ष पहले कहे, चाहे बाद कहे, लेकिन पहले बाद या पहले का मान निकालने के लिए आपको निकालना जरूरी है कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो 2 व्यक्ति हैं राम अनुपात श्याम, दोनों की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात है 9:16। पहला काम आपका ये रहेगा, चाहे बाद की कहे चाहे पहले की कहे, अनुपात के साथ क्या लगा लेते हैं, x से। बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष बाद जाओगे, आयु बढ़ेगी, 10 वर्ष बढ़ेगी, तो राम हो जाएगा 9x प्लस में 10, अनुपात श्याम हो जाएगा 16x प्लस में 10। ये तो अनुपात हमने बनाए हैं। और क्वेश्चन वाला 10 वर्ष बाद अनुपात कितना बता रहे हैं, 2:3, यानी 10 वर्ष बाद 9x प्लस 10 अनुपात 16x प्लस में 10। और क्वेश्चन वाला बता रहे हैं 2:3, 2:3। दोस्तों बाहर को बाहर से गुणा, अंदर को अंदर से गुणा। 3 को 9x से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे, 27x प्लस 10 को 3 से गुणा करोगे 30 बराबर 16। x को 2 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे, 32x प्लस में 10 को 2 से गुणा करोगे 20। पक्षांतरण कर दीजिए, जहाँ x ज़्यादा है वहाँ ले जाइए संख्या। यहाँ 32x ज़्यादा है, ये 27x यहाँ प्लस के, इधर जाके माइनस के। 32x में से 27x घटाओगे कितने x आ जाएंगे, 5x बराबर 20 प्लस के, इधर जाके माइनस के मेरे दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 10। और अगर मैं x का मान निकालो 5 गुणा में इधर जाके भाग का, यानी x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। प्रश्न वाला आपसे ये जानना चाहता है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात जानने के लिए मेरे दोस्तों आपको पहले उनकी वर्तमान आयु का नॉलेज होना जरूरी है। तो राम की वर्तमान आयु आपको कितनी दिखाई दे रही है 9x, यानी 9 गुणा में x का मान 2, यानी 9 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 18 वर्ष। और अगर मैं बात करूं श्याम की वर्तमान आयु की, तो श्याम की वर्तमान आयु आपको कितनी दिखाई दे रही है 16x, यानी 16 गुणा में 2, यानी कितने हो जाएगी 32 वर्ष। अब प्रश्न वाला पूछ रहा है 5 वर्ष पहले, देखिएगा 5 वर्ष पहले दोस्तों राम वर्तमान में कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का। 5 वर्ष पहले जाओगे तो राम कितने का हो जाएगा, 13 का। श्याम वर्तमान में कितने वर्ष का है, 32 का। और अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितने का हो जाएगा, 32 में से 5 घटा दीजिए 27। कट नहीं रही है संख्या, यही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अनुपात पूछा था कि 13:27, ये क्वेश्चन था। चाहे 5 वर्ष पहले की कहे चाहे बाद की कहे, लेकिन पहले आपको वर्तमान निकालना होगा और वर्तमान इस प्रकार से निकलेगा दोस्तों। आगे देखना क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना ध्यान से। मोहन की वर्तमान आयु
मोहन की वर्तमान आयु उनके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के क्या है, बराबर है। यदि 15 वर्ष बाद उनके बच्चों की आयु का योग मोहन की 15 वर्ष बाद उनके बच्चों की आयु का योग मोहन की आयु से दोगुना हो जाएगा, तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न वाला ये कह रहे हैं कोई मोहन है, उसकी जितनी वर्तमान आयु है उतनी ही उनके 5 बच्चे, उनकी वर्तमान आयु का क्या है, योग पता नहीं है, दिया नहीं गया है। बात कर रहे हैं 15 वर्ष बाद उनके बच्चों की आयु का जो योग है वो मोहन की आयु से कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न का मेथड वही रखिएगा, मोहन अनुपात उनके 5 बच्चे। अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्तमान की, तो मोहन की वर्तमान आयु कितने हैं पता नहीं है, 5 बच्चों की वर्तमान आयु कितनी है पता नहीं है। मोहन की अगर वर्तमान आयु x मानो तो 5 बच्चों की आयु का योग भी कितना होगा, x होगा। प्रश्न वाला बराबर के लिए बोल रहे हैं। आगे प्रश्न वाला कह रहे हैं 15 वर्ष बाद जाओगे तो आयु बढ़ेगी कितनी 15। तो मोहन तो अकेला है, तो मोहन की हो जाएगी x प्लस है 15। अनुपात कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे की 15 बढ़ेगी, तो 5 की 75 बढ़ जाएगी, यानी x प्लस है 75। ये कितने वर्ष बाद का अनुपात है, 15 वर्ष बाद। और प्रश्न वाला कह रहा है दोस्तों बच्चों की आयु का जो योग है वो मोहन की आयु से कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं इस प्रकार करूँ 5 बच्चे अनुपात है मोहन है, तो आयु का योग 5 बच्चों की आयु का योग दुगना हो रहा है, तो मोहन 1 गुना हो जाएगा, यानी 2:1। लेकिन याद रखना यहाँ पहले मैंने मोहन नाम लिख रखा है, तो x प्लस 15 अनुपात x प्लस है 75 बराबर मोहन अनुपात 5 बच्चे हैं, तो बराबर के बाद भी इसी प्रकार रखिएगा, मोहन अनुपात 5 बच्चे, यानी 1:2। 4 राशियां आ गई, a अनुपात b बराबर c अनुपात d। बाहर को बाहर से गुणा, अंदर से गुणा, 2 को x से गुणा करोगे 2x प्लस 15 को 2 से गुणा करोगे 30, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। x को 1 से गुणा करोगे 1x प्लस 75 को 1 से गुणा करोगे 75। पक्षांतरण कर दीजिएगा, x प्लस का इधर जाके माइनस का, 2x में से x घटाओगे x बचेगा, 30 प्लस के इधर जाके माइनस के, 75 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे, 45। x का मान 45 आ गया। प्रश्न वाले ने पूछा है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों मोहन की वर्तमान आयु आपने x मानी थी और x का एनेस्वर निकल कर आ गया 45, तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।